Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, chapter number 4. The name of the chapter, The Rat Trap. So, before we start the lesson, first of all, I'll tell you the summary of this lesson. तो ये जो लेसन है उसमें एक रेड ट्रैप सेलर होता है। तो वो रेड ट्रैप बनाकर छोटे मोटे जो उसको वायर रास्ते में मिलते हैं, दूसरी जो चीज़ें जो उसके लिए नेसेसरी है वो कहीं ना कहीं से उसको मिल जाती है, तो उससे वो रेड ट्रैप बनाकर क्या करता है, बेचता है, और वही उसका बिजनेस है। लेकिन ये रेड ट्रैप बनाकर बेचना, ये जो उसका बिजनेस था वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं था। दैट मीन्स कि वो उसमें से इतना भी नहीं कमाता था कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सके। उसका रहने का खुद का कोई घर नहीं था, वो ऑलवेज़ एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, और खाने के लिए भी उसको बेगिंग, भीख मांगनी पड़ती, और कभी कभी वो चोरी भी करता था। तो इस तरह से उसकी लाइफ क्या होती थी, बीतती थी। उसके जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे, उसकी जो चेक्स थी वो संकन यानी अंदर डूबी हुई थी, और उसके चेहरे से दिख रहा था कि ये हंगर है, यानी उसमें भूख है। दैट मीन्स उसको खाना भी बहुत दिनों तक मिलता नहीं था। इस तरह से उसकी लाइफ क्या हो रही थी, बीत रही थी, और ये लाइफ से बहुत ही परेशान था। वो पूरा दिन अलग अलग जगह घूमता रहता, जो चीज़ें मिलती, जैसे कि ये रेड ट्रैप बनाकर बेचता था, लेकिन उसमें कोई लेने वाला या उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था। उसका जो एक बेसिक नीड, खाने की जो नीड्स थी वो भी फुलफ़िल होती नहीं थी। और कभी कभी वो सोचता है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप का मीनिंग क्या है कि चूहे को पकड़ना। चूहे को किस तरह से पकड़ते हैं कि भाई चूहे को हम कुछ प्रलोभन देते हैं, वी गिव सम, उसको लालच देते हैं। लालच लेने के हम क्या करते हैं कि पिंजरे में कोई चीज़ का पीस या पोर्क का पीस, पोर्क यानी मीट, जो पिग होता है, पिग का जो फ्लैश होता है उसको बोलते हैं पोर्क, तो हम रखते हैं। ये चूहा उसको देखकर अट्रैक्ट होकर वो खाने के लिए पिंजरे में आता है, और पिंजरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इन शॉर्ट वो जो चूहा था वो किससे अट्रैक्ट हुआ, टू सी द चीज़ एंड वो पोर्क, पीस ऑफ पोर्क। तो इसी तरह से इंसान भी है कि वो फंसता कब है, जब वो कोई लालच में आ जाता है। अगर वो लालच में नहीं आएगा तो कभी वो फंसेगा नहीं। तो इस तरह से ये जो रेड ट्रैपर है वो सोच रहा है कि भाई पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है। जो भी इंसान के अंदर लालच क्रिएट होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, फंस जाता है। अगर इंसान एकदम जितना भी उससे अगर हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, तो कभी कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। तो वो एक दिन वो घूमते घूमते शाम हो गई थी। तो आई टोल्ड यू कि उसके पास कोई घर तो खुद का था नहीं। वो पूरा दिन घूमता रहता, जहाँ पर शाम होती तो आसपास देखता कि कोई घर है, तो वहाँ पर जाकर वो नाइट के लिए क्या करता, रिक्वेस्ट करता। अगर कोई मान लेता है तो वहाँ पर नाइट बिताता, या फिर आसपास में दूसरी जगह जाता, और कहीं नहीं मिलता, लास्ट में रास्ते पर ही कहीं ना कहीं क्या करता, सो जाता। इस तरह से वो क्या करता था, अपना दिन बिता रहा था। तो वही एक शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया था। उसने सोचा कि भाई क्या करूँ, तो उसको सामने एक छोटा घर दिखाई दिया, क्योंकि रोड साइड पे एक छोटी कॉटेज थी, झुपड़ी थी। तो उसने वहाँ जाकर दरवाज़ा नॉक किया। जो दरवाज़ा जैसे नॉक किया तो उसका जो मालिक था वो दरवाज़ा ओपन किया, और कोई अजनबी को देखकर वो थोड़ा पहले सरप्राइज़ होता है। वो रहने के लिए बात करता है। तो इंसान, वो अकेला ओल्ड मैन था, उसकी कोई वाइफ और बच्चे नहीं थे। वो तो खुश हो गया कि कोई अजनबी उसके पास आया। क्यों? क्योंकि
आज उससे बातें करेगा और उसका जो अकेलापन है वो आज के लिए दूर हो जाएगा। तो उसने ये जो अजनबी था, एक स्ट्रेंजर को उसने इनविटेशन दिया अपने घर में। जो उसने खाना बनाया था उसमें से खाना भी दिया। फिर वो जो टोबैको रोल बनाकर जो पाइप यानी इन शॉर्ट सिगरेट पी रहा था उसको भी पिलाई। फिर उसके साथ पत्ते भी खेले और उसने अपने बारे में सब कुछ बताया कि भाई मैं यहाँ पर एक रामसोस एक आयरन मिल है, वहाँ पर मैं काम करता था, लेकिन अभी मैं बहुत ही ओल्ड हो गया हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। मेरे लिए मेरी जो काऊ है, उसके पास एक काऊ थी जिसका नाम था बोसी, तो वो मेरा बहुत ही ध्यान रखती है, उसकी वजह से ही मेरा घर चलता है। ये जो काऊ है बोसी, वो मुझे मिल्क देती है डेली, और वो जो मिल्क है ने जाकर बेच देता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ और वही पैसे से अपना घर चलाता हूँ। उसने ये भी बताया कि लास्ट मंथ मैंने 30 क्रोनर, क्रोनर इज़ द नेम ऑफ द करेंसी, तो लास्ट मंथ मुझे 30 क्रोनर पेमेंट मिला कि जो उसने वो दिखाने के लिए विंडो के पास एक उसने लेदर पर्स लटका के रखा था, वो निकाल के उसको दिखाया। तो 3 10 के क्रोनर्स यानी नोट्स पड़े थे, वो निकाल के उसको दिखाया और फिर उसने वैसे ही वो लेदर पर्स में रखकर वो विंडो के पास उसने क्या किया, लटका दिया। और फिर बातें करते करते लास्ट में सो गए। दूसरे दिन मॉर्निंग में जो ये होस्ट था, होस्ट यानी घर का मालिक, ओके, वो जल्दी जैसे अपनी तरह से फटाफट जल्दी मॉर्निंग में उठ गया। ये काऊ को उसने मिल्क किया यानी दूध निकाला। दूध निकालने के बाद वो जैसे ही दूध बेचने के लिए जाने का तैयारी करता है, तभी ये जो गेस्ट था वो भी उठ गया और दोनों बाहर निकले। उसने दरवाजे को लॉक किया और एक दूसरे को बाय कहकर वो दोनों निकल चलते। अभी जो रेड ट्रैप था उसने मन में सोचा, दोनों साथ में चले गए, एक जगह रास्ते में दोनों अलग भी हो गए, गुड बाय भी कह दिया। लेकिन ये जो रेड ट्रैपर था आधे घंटे के बाद वो फिर से वापस वहाँ पर आया। उसने दरवाज़ा ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसने विंडो के पास ही वो लेदर पर्स लटकाया था कि जहाँ वो इजीली विंडो में से हाथ डालकर उसको वो निकाल दिया। जो 30 क्रोनर थे 10 के 3 जो नोट्स थे उसने निकाल कर अपनी जेब में रख दिया और जिस तरह से पाउच था इस तरह से वापस उसने वहाँ पर हैंग कर दिया। अभी वो सोचता है कि मुझे ये रास्ते से जाऊँगा तो शायद सामने वो फिर से मुझे जो ऑनर था वो मिलेगा, तो इससे बेटर मैं जंगल के रास्ते से जाऊँ आगे। तो इस तरह से वो जंगल के रास्ते से आगे निकलने का ट्राई करता है। वो जंगल में अंदर चला जाता है। अभी उसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। वो जितना अंदर जाता है उसको वो गोल गोल घूम ही रहा है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, मॉर्निंग से निकला था, धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन अभी तक न उसने कुछ खाया था न कुछ पानी पिया था और वो अंदर के अंदर क्या कर रहा था, घूम रहा था। फिर वो फिर से सोचने लगता है कि रियल में ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है। ओके, जैसे आगे बताया था कि इंसान के मन में अगर लालच क्रिएट होती है तो वो क्या होता है, फंसता है। तो यहाँ पर भी सेम उसके साथ हुआ था कि उसके मन में लालच क्रिएट हुई और उसने क्या किया, वो जो एक पुअर इंसान था कि जिसने उसको रात रहने के लिए अपने घर में सहारा दिया, अपना खाना जो था उसको हिस्सा दिया, खाने का भाग दिया, वो टोबैको जो खाता था उसको वो दिया, उसके साथ अच्छी तरह से बातें की और एज अ फ्रेंडली मैनर उसके पास जो भी था उसकी जो हकीकत थी वो सब उसने उसके सामने बता दी। ओके, तो उसी इंसान को वो चीट कर कर उसको क्या किया, उसके घर में जाकर वो पैसे चुरा कर वो जंगल की ओर भागा और जंगल में भी फंस गया था। भी वो इतना टायर्ड हो गया था, यही कांट वॉक, तो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, उसने अपने कान जैसे नीचे ज़मीन पर रखे थे तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ किसका आ रहा था, वो जो रामसो आयरन मिल थी वहाँ से जैसे कोई आयरन को हैमर से क्या कर रहा है, हैमरिंग कर रहा है, ऐसा आवाज़ उसको सुनाई दिया। तो जैसे आवाज़ सुनाई दी उसको लगा कि हाँ, उसने बोला था यहाँ पर एक आयरन मिल है तो शायद वही है
चलो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान होंगे। दूसरा, ये ठंडी का टाइम था, ठंडी इतनी लग रही थी कि जिसकी वजह से वो काँप रहा था। तो वो जो डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी वही डायरेक्शन में वो जाने का ट्राई करता है। उसकी हिम्मत नहीं थी चलने की, फिर भी वो अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो उसने वो जो आयरन मिल थी वो देखी। अभी आयरन मिल का जो मालिक था वो ऑलवेज़ मोस्ट ऑफ वहाँ पर प्रेजेंट रहता था या बार बार विज़िट करता था। उसका रीज़न ये था कि उसको ये था कि मैं मेरे यहाँ पर जो आयरन मिलता है, जो मैं आयरन बनाता हूँ, वो बेस्ट आयरन हो, ये पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरह से उसकी डिमांड हो। इसकी वजह से वो पर्सनली ध्यान दे रहा था। इसलिए कभी ना कभी यानी कोई भी टाइम पर वो विज़िट लेने आ जाता था और वो ऑब्ज़र्व करता था उसके जो वर्कर्स है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरह से वो ऑलवेज़ वो देखता रहता था। वो भी एक फर्नेस यानी भट्टी के सामने बैठा है। वहाँ पर 2-3 इंसान काम कर रहे थे, ये मालिक भी वहाँ बैठा था। अभी ये जो रेड ट्रैपर था वो धीरे धीरे चलते चलते वो ये जो फोर्ज यानी जो आयरन मिल थी वहाँ पर एंटर हो गया। वो धीरे धीरे वो फर्नेस जहाँ पर ओनर बैठा था उसके पास पहुँच जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि कोई इंसान अंदर एंटर हो गया। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या होता था, इतना आवाज़ होता था, आवाज़ की वजह से कोई एंटर हुआ उसको पता चला नहीं। लेकिन फिर भी ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि ये जो आयरन मिल है वो जंगल के बीच में है। यानी बहुत से लोग जो रास्ता भटक जाते हैं, और ख़ास करके ये जो विंटर सीजन थी उसमें बहुत से लोग वहाँ पर आते थे, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर ये जो फर्नेस थी वहाँ पर गर्मी थी। ठंडी में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से लोग ऐसे आते थे और वहाँ पर क्या करते थे, नाइट बिताते थे, कि जिसकी वजह से उनको ठंड भी चली जाए और पूरी नाइट भी क्या हो जाए, बीत जाए। तो ऐसे बहुत से लोग थे तो वहाँ पर आते थे। उनको भी ऐसा लगा कि भी ये कोई ऐसा वेगाबॉन यानी कोई ऐसे इंसान होगा कि जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं है और वो जंगल में फंस गया है, तो आज यहाँ पर आ गया है तो यहाँ नाइट बिता कर चला जाएगा। यानी उसमें कोई बड़ी मैटर नहीं थी। ठीक है। अभी इस तरह से ये लोग क्या करते, जो ऑनर था उसने परमिशन ली वो रेड ट्रैप ने कि भाई मुझे यहाँ पर एक नाइट बितानी है। तो जो ऑनर था उसने बिना उसका चेहरा देखे हाँ बोल दिया। ओके, मैंने बोला कि वो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये लोग ऐसे बहुत से लोग ऐसे आते थे वहाँ पर क्या करते थे, नाइट बिताते थे। तो उन्हें सोचा इसमें से कोई एक है तो क्यों उसको मना करे। ओके, और उन्होंने हाँ कह दिया। अभी दो इंसान वहाँ पर थोड़ी देर बैठ गया। उसके हालात तो मैंने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पास जो रेड ट्रैप थे वो आगे उसने क्या होते लटकाए हुए थे, और उसको देखकर लग रहा था बहुत ही भूखा है। ओके, अभी वो वहाँ बैठ जाता है, तभी ये जो ऑनर था उसका ध्यान सडनली वो रेड ट्रैप के ऊपर गया और वो जैसे उसको पहचानता है। ओके, यानी ये जो आयरन मास्टर था वो पहले आर्मी में था, तो ये उसको बोला कि अरे नील्स ऑल ऑफ यू, यानी ये रियल में वो था नहीं लेकिन उसका लुक जिससे उसको लगा नील्स ऑलफ, यानी उसके साथ काम करने वाला कोई एक आर्मी ऑफिसर था, जो उसका याद आ गया और बोलते आपकी हालत ऐसी हो गई। ओके, और फिर वो उसको बोलता है कि भाई आपने ये जो रेजिमेंट छोड़ दिया वो बहुत ही गलत किया, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं आपको ऐसा नहीं करने देता। एनीवे आपकी हालत बहुत ही ख़राब है। बोलते चलो अभी क्रिसमस आने वाली है तो क्रिसमस एव यानी 24 दिसंबर आप मेरे साथ बिताओ। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरा बच्चा है वो भी अब्रोड है, और मेरी ओनली ओल्डेस्ट डॉटर है वो मेरे साथ रहती है। वो ऑलवेज़ कहती रहती है कि हम क्या करते क्रिसमस अकेले ही सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई इससे को लेकर आओ कि हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे। तो आप आ गए, चलो अच्छी बात है, हम साथ में क्या करेंगे क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। कि जिसकी वजह से हमने ये जो क्रिसमस के लिए जैसे हम दिवाली होती है, दिवाली में अलग अलग टाइप के खाना बनाते हैं और वो हम समझ लो 10 या 15 दिन तक खाते हैं। तो इस तरह से वो बोलते हैं उन्होंने भी क्रिसमस के लिए जो खाना बनाया है, तो कोई एक गेस्ट ज़्यादा होगा तो जो खाना है वो जल्दी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से उसको यानी मजाक में कहता है कि भाई आप भी चलो, आप मेरे घर में इन्वाइट हो। लेकिन वो स्ट्रेंजर वो मना करता है। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर गया और मैं फंस गया तो। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई वो रियल में ये इंसान जो समझ रहा है एक कैप्टन वॉन स्टेलर, वो खुद वो था नहीं।
तो उसने सोचा कि वहाँ जाकर मैं फंस गया, इससे बेटर मुझे जाना नहीं है। तो वो इंसान बहुत ही ट्राई करता है आयरन मास्टर को समझाने का, अपने साथ ले जाने का, लेकिन वो अपनी बात पे एकदम स्टर्म यानी स्टर्न रहता है, मक्कम रहता है, बोले नहीं भी मुझे आना नहीं है, और वो जाने के लिए मना कर रहता है। तो वो जो आयरन मास्टर वो जानता था कि भाई अभी उसने मना किया वो नहीं आएगा, ओके। तो वो कहता है ओके नो प्रॉब्लम, वो चला जाता है। लेकिन वो जाकर अपनी डॉटर को बात कहता है, उसकी डॉटर थी, उसमें कन्विंसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा था। तो वो सोचता है कि चलो मुझे मना किया, लेकिन मेरी जो डॉटर है वो शायद उसको समझा कर घर पर ले आएगी। जब उसने अपनी डॉटर को बात की तो उसकी डॉटर ऑन द स्पॉट एक कैरेज और उसके साथ अपना एक सर्वेंट, वो दोनों को लेकर ये जो आयरन मिल थी उसके पास कैरेज थोड़ी देर में आया। और जैसे वो खड़ा रहा, उसमें से ये जो आयरन मास्टर की डॉटर थी, ओके, वो नीचे आई। उसने वो जो न्यू गेस्ट था यानी जो रेड ट्रैप था उसके पास गई और उसको रिक्वेस्ट करती है कि मेरे फादर ने आपको कहा कि आप चलो हमारे साथ, जो क्रिसमस है आपको ज़्यादा नहीं रुकना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिसमस है आप हमारे साथ क्या करो, सेलिब्रेट करो, ओके। और इस तरह से उसको कन्विंस करती है। तो वो इंसान पहले तो मना ही करता है, लेकिन फिर उसकी रिक्वेस्ट के सामने वो हाँ कह देता है। और हाँ कहता है ऐसे ही उसको अपने वैगन में बिठाकर तो वो क्या करती है, अपने घर पर ले जाती है। दूसरा, उसने अच्छे कपड़े उसके फादर के लेकर आई थी। वो कपड़े उसको, जैसे कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो कपड़े हैं ख़राब है जिसकी वजह से आप हमारे साथ आना नहीं चाहते हो, तो उसके लिए अच्छे कपड़े भी लेकर आई थी। अभी ये घर पे जाता है, घर पे जाकर ये जो उसका सर्वेंट था, तो सर्वेंट को बोलते हुए इसको अच्छी तरह से नहला धुला कर नए कपड़े पहना दो और इसकी जो सेविंग वेविंग अच्छी तरह से कर दो, ओके। तो इस तरह से, जिस तरह से सर्वेंट को कहा गया, इस तरह से पूरा करने के बाद यानी जो वैलेट था उसका सर्वेंट, उसने उसकी अच्छी तरह से नहलाया, उसकी जो सेविंग कर दी, वो सब निकालने के बाद उसके गंदे कपड़े थे फटे उसको फेंक दिए और नए कपड़े, अच्छे कपड़े और शूज़ बूज उसको क्या किया, पहना दिया। और जब वो एकदम रेडी होकर जैसे ही वो रूम में आता है, तभी ये जो आयरन मास्टर था उसने ध्यान से देखा तो उसको लगे करे ये मैं जिसको समझकर वहाँ पर क्या था, फर्नेस के सामने जिस तरह से जो उजाला था उसमें मैं अच्छी तरह से इंसान को पहचान नहीं पाया, लेकिन ये इंसान मेरा फ्रेंड नहीं है, मैं जो समझ कर लाया वो नहीं है, ओके। तो भी एकदम खफा हो जाता है। वो उससे वो बोलता है कि भाई मैंने कहा था वो तो आप हो नहीं, तो आपको मुझे ऑन द स्पॉट बोल देना चाहिए कि भाई आप वो नहीं हो, तो आपने ऐसा क्यों नहीं बोला। तो बोलते मैंने तो आपको आने का ही कहा था, मैं तो वहाँ पर एक नाइट ओनली रुकना चाहता था और मैंने आज तक आपको कुछ भी हार्म्स नहीं किया, मैंने कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया। और आप बोलो तो मैं तो अभी भी मेरे ओल्ड जो क्लोथ्स है उसको पहन कर मैं वापस वहाँ पर जाने के लिए रेडी हूँ, मुझे यहाँ पर रुकने का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, ओके। यानी ये जो बात हुई तो वो जो फादर था एकदम आयरन मास्टर बहुत ही गुस्से हो गया। उसने बोला कि मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ और अरेस्ट करा देता हूँ। तो फिर से बोलता है कि भाई ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है, इंसान के अंदर अगर लालच क्रिएट होती है तभी वो कहीं ना कहीं क्या होता है, फंस जाता है, ओके। तो ये सोचकर उसने अपनी बात की कि भाई मैं भी जैसे कोई लालच में, उसे बताया नहीं क्या रियल स्टोरी, लेकिन बोलता है मैं भी इस तरह से फंस गया और मेरी लाइफ अभी इस तरह से बीत रही है, ओके। फिर भी ये जो आयरन मास्टर था वो समझा और उसने बोला कि भाई मैं भी पुलिस को तो नहीं बुलाता हूँ, आप यहाँ से क्या करो, घर से बाहर निकल जाओ। वो जैसे दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने के लिए रेडी होता है तभी ये उसकी डॉटर आ जाती है। उसने ये सब स्टोरी सुन ली थी। उसने अपने फादर को कहा कि नहीं, आज के दिन ये जो क्रिसमस है वो उनको यहाँ हमारे साथ क्या करने बिताने दो, क्योंकि मैं उनको वहाँ से यानी आयरन मिल से उसको ये प्रॉमिस करके लेकर आई थी कि भाई हम उसको ज़्यादा दिन तक नहीं, लेकिन जो क्रिसमस है वहाँ तक हम उसको अपने साथ रखेंगे। अभी जो इंसान था उसके फादर यानी आयरन मास्टर उसके डॉटर के सामने उसकी कुछ नहीं चली और जिस तरह से डॉटर ने कहा उस तरह से उसको फिर रहने के लिए परमिशन दे दी। अभी ये इंसान को एक जो गेस्ट रूम था वो दिया गया, उसको अच्छे कपड़े वपड़े सब दिए, खाने वाना सब दिया गया और उसको वहाँ पर रहने के लिए दिया। तो इंसान क्या करता था, पूरा दिन सो जाता था। दोपहर में जब उठा उसके बाद थोड़ा खाना खाया, फिर से जाकर सो जाता है। फिर से शाम के टाइम जब आया तो उसको गिफ्ट दी, ये जो डॉटर थी उसने अच्छी तरह से गिफ्ट दी।
फिर से वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट वो पूरा दिन सोता रहता है। तो उसके डॉटर के मन में ख्याल आता है, ये आयरन मास्टर की डॉटर के लिए भी, ये शायद कभी इतना आराम से सोया नहीं है। इसकी वजह से ये यहाँ पर उसने एक अच्छा खाना भी खाया, इतने अच्छी नींद भी ली। यानी ये जो उनका फेस्टिवल, उसमें रियल में ये होता है भी किसी को कुछ हैप्पीनेस मिले। और यही उसको लग रहा था कि जैसे मैंने ये एक इंसान को मैंने क्या किया, उसकी खुशी दी, उसको अच्छा खाना दिया, रहने को दिया, कि वो लाइफ में वो कभी भी ऐसा उसने कभी नहीं तो खाना खाया होगा, न तो वो इस तरह से कहीं पर भी आराम से सोया होगा। वो हमने उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट की, ओके। अभी उसको नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो इनवाइट कर देती है कि भी आपको नेक्स्ट टाइम भी, यानी नेक्स्ट क्रिसमस एव को भी आपको यहाँ पर आना है तो आप आ सकते हो। और मेरे फादर ने कहा कि आपको ये जो कपड़े दिए हैं वो भी वापस देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी तरफ से आपको क्या है, एक गिफ्ट है, क्रिसमस प्रेजेंट है। इस तरह से वो कपड़े उसको जैसे दे दिए थे। अभी उन लोग का जो क्रिसमस के ऊपर जिस तरह से प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम किया, उसके बाद वो लोग सो गए। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में ये लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं। तो जैसे वो चर्च में गए तो चर्च में जाकर वो ओल्ड जो क्रॉफ्टर यानी जो इंसान जिसके वहाँ पर ये रेड ट्रैप ने वहाँ से पैसे चुराए थे, वो वहाँ चर्च में मिला। उसने सब बात की कि भाई मेरे वहाँ पर एक रेड ट्रैपर आया था, उसको रहने के लिए मैंने जगह दी, खाना दिया, ओके। मैंने सब बात बताई और मेरे वो पैसे चुरा कर चला गया। ये बात सुनकर जो डॉटर थी वो भी थोड़ी दुखी हो गई, फादर बहुत ही गुस्से हो गए कि भाई मैंने बोला था कि आपको कि ऐसे इंसान को घर में नहीं रखना चाहिए, मैं तो निकाल ही रहा था लेकिन तूने उसको रखा। डेफिनेटली हमारे घर से भी उसने बहुत सारी चीज़ें भी चुरा ली होगी और शायद वो वहाँ से भाग गया होगा, ओके। अभी वो फटाफट वो जो उनका काम कंप्लीट करने के बाद 10 बजे अर्ली मॉर्निंग में गए थे। 10 बजे जैसे वो घर पर जाते जाकर ही जैसे वो अपनी कैरेज में से नीचे उतरे बिना वो वैलेट को पूछता है कि क्या वो स्ट्रेंजर है कि वो भाग गया चुरा कर सब। तभी जो वैलेट होता है कहता है कि भाई वो तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ लेकर नहीं गया, ऊपर से कुछ चीज़ देकर गया है, ओके। तो वो जो ये डॉटर की जो एक रिस्पेक्ट थी उसके बारे में, और वो जिस तरह से एक जो गेस्ट तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए भी इनवाइट किया था, ये सोचकर वो इसके माइंड में चेंजेस हो गई थी कि उसका पूरा मन क्या हो गया था, बदल गया था। तो वो बताया था कि वो लेकर कुछ नहीं गया, ऊपर से ये जो डॉटर है आपकी मिस विल्मेंसन उसके लिए कुछ देकर गया है। तो जब वो जो पैकेट है वो ओपन करती है तो उसने 3 छोटे छोटे रेड ट्रैप देखती है, और एक रेड ट्रैप में 3 रिंकल 10 के 3 कॉर्नर्स, यानी 30 जो कॉर्नर्स उसे वहाँ से चुराए थे, वो जो कॉर्नर्स वो पैसे थे वो भी उसने वहाँ पर रखे थे और कहा था कि भाई ये जो पैसे हैं वो जिसके हैं आप उसको क्या करो, लौटा दो। दूसरा, मैं यहाँ पर जो आया हूँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं था चोरी का, और मैं आज ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं पर भी चोरी भी नहीं करूँगा। और मैं आपके घर में मुझे जो एक हॉस्पिटलिटी यानी एक आतिथ्य सत्कार मिला उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर चोरी नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट क्रिसमस ईव को मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा आने का। और इस तरह से उसने पूरा एक लेटर लिखा था, वो उसने धन्यवाद किया था, यानी शुक्रिया अदा किया था, थैंक्स किया था ये जो आयरन मास्टर उसकी जो डॉटर थी कि जिन्होंने उसको रहने के लिए जगह दी, ओके। तो इस तरह से ये जो इंसान था, ये जो रेड ट्रैप था, जैसे वो उसमें चेंजेस आ गया, जैसे वो रियल में एक कैप्टन है इस तरह से वो उनका फ्रेंड है, इस तरह से उनसे बिहेव किया और बोला कि ये पैसे उनको दे देना, और ये जो छोटे जो रेड ट्रैप से वो आपके लिए मेरा क्या है, गिफ्ट है, ये क्रिसमस गिफ्ट है, ओके। इस तरह से वो सब चीज़ उसको देकर जाता है। यानी इन शॉर्ट उसने वहाँ से कोई चोरी नहीं की थी, ऊपर से वो जो वहाँ से 30 करोड़ चुराए थे उसको पता था कि वहाँ पर शायद ये चर्च में वो मिलेंगे, ये बात होगी ही, तो उसने वो पैसे भी वहाँ पर रख कर गया था। और दूसरा वो छोटे रेड ट्रैप उसके लिए बनाकर वो वहाँ पर उसके लिए गिफ्ट के तरफ उसको छोड़कर गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये लेसन में यहाँ तक पढ़ना है कि भाई कोई भी इंसान
अगर गलत करता है, लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो उसकी जो अंतरात्मा है वो जाग जाएगी और वो इंसान एक सही रास्ते पर आ सकता है। ओके, हर एक में ऐसा नहीं कि आप किसी को एक ही बार आप अच्छी तरह से करो और वो डायरेक्ट एक ही बार में वो सही रास्ते पे आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी किसी को 2-3 ट्राई करने पड़ते हैं, किसी को एक ट्राई में, किसी को 4-5 ट्राई में। यानी इंसान के अंदर अच्छाई तो है ही, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। हर एक इंसान अच्छा ही है, हमें जनरली लग रहा है कि भाई इंसान अच्छे नहीं है, लेकिन इंसान सब अच्छे ही है, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो, ये जो आसपास का जी सोसाइटी है, सोसाइटी में से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम जब क्रिएट होते हैं, तभी उसको ये सोसाइटी के बारे में एकदम हेट क्रिएट हो जाता है और वो इंसान क्या होता है, अपनी जो ओरिजिनल लाइफ है उसको भूलकर वो एक गलत रास्ते पे चला जाता है। लेकिन अगर हमें इंसान को सुधारना है तो उसको अच्छी तरह से उसके साथ ट्रीट करोगे, तभी उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर उसने गलत किया तो हम भी सामने गलत करेंगे तो कभी वो सामने वाला सुधरने वाला नहीं है। उल्टा क्या हो जाएगा, कभी कभी इंसान बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये जो पनिशमेंट है, सज़ा है, जेल, वो क्या है, वन टाइप ऑफ रिपेंटेशन, यानी उसने जो गलती की उसका पछतावा लेने के लिए ये गवर्नमेंट क्या करती है, किसी को सज़ा देती है। सज़ा का जेल में डालना ये कोई सज़ा नहीं है, लेकिन उसने जो गलती की है उसको उसका पछतावा होए तो उसके लिए है। लेकिन इंसान क्या करते, एक बार जिस जेल में जाकर आते तो उनका जो एक फियर है, डर है जेल के बारे में, वो निकल जाता है। तो जनरल व्हाट हैपन कि एक बार जो इंसान क्राइम करके एक बार जेल में जाकर आए, वो फिर और ज़्यादा ख़राब काम करता है। ओके, वो जैसे अभी तो फेमस हो गया, अभी उसके लिए ये जो जगह थी जैसे जेल, वो कोई स्ट्रेंज नहीं रहती है, उसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सब उसका जैसे नॉलेज आ गया। वो भी डरता नहीं है। पहले जनरली फर्स्ट टाइम कोई इंसान जाता है तो बहुत ही डरता है कि भाई जेल जाना, ये होगा वो होगा, लेकिन एक बार जब जाकर आता है तो ये डर चला जाता है। तो वहाँ पर ये उसको अच्छा बनकर नहीं, लेकिन गलत बनकर आता है। तो हमें इस तरह से सिस्टम बनाने चाहिए कि इंसान को हमें नहीं मानना है, उसके अंदर जो बुराई है वो बुराई को मानना है। ओके, तो एक स्टोरी थी, हाउ टू किल बाय काइंडनेस। किसी के इंसान के अंदर जो खराब चीज़ है उसको हम खराब चीज़ से नहीं मार सकते, उसको हम काइंडनेस, दया से मारना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ तो वी विल विन द पर्सन, हम वो इंसान को जीत सकते हैं। ओके, तो अगर हमने उसको अच्छाई से जीता है जिसको, तो कभी भी इंसान आपके सामने कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन इफ़ यू ट्राई टू विन द पर्सन बाय पावर, अगर आप अपने शक्ति से किसी इंसान को जीतना चाहोगे तो क्या होगा, एट दैट टाइम दैट पर्सन इज़ वीक एंड दैट्स वाई ही डेफिनेटली वट एवर यू से ही विल रेडी टू डू। लेकिन वेन एवर ही गेट द पावर, जब भी उसको जैसे कोई चांस मिला, उसके साथ थोड़ी ताकत मिली, उसको पावर मिला, सो डेफिनेटली आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने का ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको किस तरह से जीता है, एक पावर से, शक्ति से जीता है। लेकिन अगर वो इंसान को आपने एक बार दया से जीता, लव से जीता, तो इंसान कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इफ़ यू विन द पर्सन बाय काइंडनेस, दैट मीन्स यू मेक अ फ्रेंड। आपने अगर कोई इसी इंसान को प्रेम से जीता, दैट मीन्स आपने एक फ्रेंड बनाया। बट इफ़ यू विन द पर्सन बाय पावर, दैट मीन्स यू क्रिएट अ एनिमी। आपने अगर इंसान को शक्ति से जीता तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आपने एक एनिमी क्रिएट किया। और लाइफ में आपने अगर जितने भी एनिमी क्रिएट किए हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये एनिमी आपको कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आएगा और डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू विन द पीपल बाय काइंडनेस। ऑलवेज हमें इंसान को काइंडनेस से जीतने का ट्राई करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो स्टोरी थी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसके साथ आपको एक PDF दूंगा जिसमें
क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, बाय।